हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये टॉपिक राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? आंसर हो जाएगा कनक सुंदर। 1903 में शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित है। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थानी में प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रभास। 1904 में शिवचंद्र भरतिया ने लिखी है। थर्ड क्वेश्चन, राजस्थानी कहानी संग्रह पगरवा के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा दिनेश पांचाल। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मारवाड़ी। ठीक है, तो राजस्थान की मानक बोली के रूप में मारवाड़ी प्रसिद्ध है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि चंद्र बरदाई। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो का लेखक कवि चंद्र बरदाई है। इसके द्वारा पिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, जमीन रो धनी कुण एवं मिंझर पुस्तक के रचयिता हैं कन्हैया लाल सेठिया। सेवेंथ क्वेश्चन, राव जैतसी रो छंद किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल भाषा में लिखी गई है। आगे चलते हैं। हमीर रासो काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं जोधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय। पिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन है, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है डिंगल। 11th क्वेश्चन, मेवाती बोली किन जिलों से संबंधित है? अलवर व भरतपुर से संबंधित है मेवाती बोली। 12th क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं? आंसर हो जाएगा पद्मश्री सीताराम लालस। ठीक है, तो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक पद्मश्री सीताराम लालस हैं। 13th क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको उन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करना है। आपके एग्जाम्स भी साथ आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचयिता हैं। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे ये। इनके अन्य ग्रंथ वीर सतसई, बलवंत विलास, उम्मेद सिंह चरित्र और बुद्ध सिंह चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है नैनसीरी ख्यात। 15th क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतावनी राज चुंगुटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? केसरी सिंह बारट द्वारा रचित की गई चेतावनी राज चुंगुटिया। तो दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा रियासत के देवपुरा में 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक हैं दयाल दास। तो दयाल दास इसका करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। 18th क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर, दौसा और टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है। आगे चलते हैं। अचलदास खींचीरी वचनिका। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवदास गार्डन। ठीक है दोस्तों, डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ये भी आपको ध्यान रखना है। 20th क्वेश्चन, जयसिंह सूरी लेखक थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमीर मद मर्दन के लेखक थे जयसिंह सूरी। 21st क्वेश्चन, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई?
मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा लिखी गई पद्मावत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकल्पद्रुम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास। ठीक है दोस्तों, साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आगे चलते हैं, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ी शब्द अबुल फजल के किस ग्रंथ में प्रयुक्त किया गया है? आईने अकबरी में प्रयुक्त किया गया है मारवाड़ी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्ति कला की जानकारी मिलती है वह ग्रंथ है रूपमंडन। आगे चलते हैं, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था G.A. ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीनमाल के महाकवि माघ का महाकाव्य कौन सा है? शिशुपाल वधम, यह एक संस्कृत महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सरस्वती भंडार संग्रहालय का संबंध है उदयपुर से। तो दोस्तों उदयपुर से संबंध है सरस्वती भंडार संग्रहालय का। आगे चलते हैं, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़ रा परगना री विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मोहनोत नैन्सी ने लिखा है ये ग्रंथ। ठीक है, आगे चलते हैं, बिहारी सतसई ग्रंथ किस भाषा शैली में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है बिहारी सतसई ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी। 33rd क्वेश्चन है, पाथल और पीथल के रचनाकार हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल सेठिया। ओके, तो पाथल और पीथल के रचनाकार कन्हैया लाल सेठिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जैत सिंह रोछंद के रचनाकार थे विठू सुजा जी। आगे चलते हैं, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो आंसर हो जाएगा जयानक। ठीक है, तो जयानक रचयिता है पृथ्वीराज विजय के। आगे चलते हैं, राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी और कायब बेली ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विजय दान देथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू रा दुहा के लेखक कौन हैं? कवि कल्लोल। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं वीडियो के अंदर, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। आगे चलते हैं, हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नयनचंद सूरी। ठीक है, तो नयनचंद सूरी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रणबांकुरे के रचयिता कौन हैं? राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, मज़ेदार लग रही है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 42nd क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे कवि जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा था? रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था राजपूत जीवन संध्या उपन्यास। आगे चलते हैं, डॉक्टर एल टेसीटोरी संबंधित है चारण साहित्य से संबंधित है डॉक्टर एल टेसीटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ जिसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये कौन सा है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं? हर्षवर्धन। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन हैं।
आगे चलते हैं। केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया में दिल्ली दरबार में जाने से किस महाराणा को रोका था? दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फतेह सिंह को रोका था। 1903 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम के दरबार में जाने से रोका था और 1910 में वीर भारत की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। रेत पर बने पद चिन्ह किसकी रचना है? मीनाक्षी आहूजा की रचना है रेत पर बने पद चिन्ह। 48 क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयदेव। ठीक है, तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगी बाण के लेखक हैं जय नारायण व्यास। तो सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन है, कुवलयमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? उद्योतन सूरी। आगे चलते हैं। चित्तौड़ के शासक हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का वर्णन हमीर रासो ग्रंथ में किसने किया? आंसर हो जाएगा शारंगधर ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीसल देव व राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा बीसल देव रासो की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा नरपति नाल्हे ने रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धरती धोरारी, पाथल और पीथल, लील टांस, निग्रंथ तथा सबद के रचयिता कौन है? कन्हैया लाल सेठिया हैं। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ? चूरू जिले के सुजानगढ़ में 1919 में कन्हैया लाल सेठिया का जन्म हुआ। 54th क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? मेवाती एवं अहीरवाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण राजस्थान का इतिहास के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मणी री सर्वोत्कृष्ट रचना किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है ये। दोस्तों नरसी जी रो मायरो प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने की। ओके, आगे चलते हैं। आधुनिक इतिहास के उन्नायक, मारवाड़ राज्य के कानून के निर्माता व कानून की माता उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुंशी देवी प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करने वाले एकमात्र विद्वान कौन थे? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। ओके, आगे चलते हैं। डॉक्टर टेसी टोरी ने डिंगल का हैरोस किसे कहा? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा। बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे ये, और अकबर ने इन्हें गागरोन का किला जागीर में दिया था। वेली कृष्ण रुक्मणी री इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़की से झांकता है चांद कृति के रचयिता हैं दीप्ति कुलश्रेष्ठ। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 63rd क्वेश्चन है, सामाजिक इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? मुंशी देवी प्रसाद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा? तो आंसर हो जाएगा मरुकांतार कहा। ओके, तो वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार कहा। आगे चलते हैं। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में हैं? हाड़ौती बोली में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के अक्षर को क्या कहते हैं? मुंडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडिया। आगे चलते हैं। मुहणोत नैन्सी किसके दरबार में थे? तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे मुहणोत नैन्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजस्थान का अबुल फजल कहा? आंसर हो जाएगा मुहणोत नैन्सी को। ठीक है, मुहणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोरा रो धोरी टिब्बो का मसीहा उपन्यास किसका है? आंसर हो जाएगा नथमल जोशी का। यह उपन्यास है, टेसी टोरी के जीवन पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर और महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को।
71 क्वेश्चन है, वीर विनोद किसके द्वारा रचित कृति है? कविराज श्यामल दास द्वारा रचित कृति है वीर विनोद। आगे चलते हैं, मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? कुवल्यमाला में मिलता है मरु भाषा का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नाटक की रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ओके। 74th क्वेश्चन है हमारे पास, दुर्सा आढ़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? आंसर हो जाएगा बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ को। ठीक है, आगे चलते हैं, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय खुमान रासो के रचयिता हैं। मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की वंशावली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, आगे चलते हैं, कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे कवि बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। ओके दोस्तों, साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। 88th क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। तो ये तीन आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, शिशुपाल वध का लेखक है भीनमाल का माघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी एवं अकबरनामा किसके ग्रंथ हैं? अबुल फजल के ग्रंथ हैं आईने अकबरी एवं अकबरनामा। आगे चलते हैं, कान्हड़ दे प्रबंध किसका ग्रंथ है? तो पद्मनाभ का ग्रंथ है कान्हड़ दे प्रबंध। 87th क्वेश्चन है, हमीर हठ व सुरजन चरित किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? बूंदी शासक राव सुरजन के आश्रित कवि चंद्रशेखर द्वारा रचित ग्रंथ हैं ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दासी एवं चरण दासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? मेवाती भाषा में रचा गया है। आगे चलते हैं, सूरज प्रकाश जो कि डिंगल भाषा में है नामक ग्रंथ की रचना किसने की? करणीदान ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई की रचना किसने की? कवि बिहारी ने ब्रज भाषा में बिहारी सतसई की रचना की और बिहारी की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, रागमाला राग मंजरी नर्तन निर्णय ग्रंथ किसकी रचनाएं हैं? पुंडरीक विठल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संगीत राज किसके द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित है संगीत राज। यह 5 कोशों से में विभाजित है। कौन कौन से हैं ये? गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, रस रतन कोश व पाठ्य रतन कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन किसकी रचनाएं हैं? मंडन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाला झाला री कुंडलिया किसकी रचना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईसर दास की रचना है। ये वीर रस की श्रेष्ठ रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार के रूप में किसे जाना जाता है? जगदीश सिंह गहलोत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल शैली मारवाड़ी भाषा की साहित्यिक शैली है। इसकी उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। इसमें जो शब्द जिस तरह बोला जाता है ठीक उसी तरह लिखा भी जाता है। आगे चलते हैं, पिंगल शैली
भाटों द्वारा रचित राजस्थान की विशिष्ट काव्य शैली है। इसमें ब्रज भाषा और राजस्थानी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावटी बोली जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढोती और हाड़ौती बोली जाती हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती एवं अहीरवाटी बोली जाती हैं और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी तथा निमाड़ी बोली जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थानी लिपि को महाजनी अथवा बनियावटी लिपि भी कहते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों रांगड़ी बोली मारवाड़ी एवं मालवी का मिश्रण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉप के 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।